हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। बच्चों, अभी हम शुरू करेंगे दूसरी कक्षा हिंदी का 5वां पार्ट, जिसका नाम है थाथू और मैं। तो इस कहानी में ये लड़की अपने थाथू के बारे में बताती है। ये अपने दादाजी को प्यार से कहती हैं थाथू। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं और दोनों के बारे में और जानते हैं। मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ, लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है तो मैं उन्हें थाथू बुलाती हूँ। तो ये बताती हैं कि मैं अपने दादाजी के साथ रहती हूँ। घर में कौन कौन है? मैं हूँ और दादाजी है। उन्हें मैं थाथा कहती हूँ। जैसे आप दादाजी को दादू बोलते हैं, बाबा बोलते हैं, तो ये अपने दादाजी को क्या कहती हैं? थाथा। लेकिन जब उन पर बहुत प्यार आता है, जब थाथा इन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, तो प्यार से वो उन्हें क्या बुलाती है? थाथू। वैसे थाथा, लेकिन कभी कभी प्यार से थाथू बुलाती है। ठीक है, आगे है। कभी कभी थाथू मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम। रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती हैं। तो कभी कभी थाथू क्या करते हैं? वो मुझे सिनेमा दिखाने बाहर ले जाते हैं। कभी कभी मैं और थाथू बाहर जाते हैं फिल्म देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए। और कैसे जाते हैं? कार से जाते हैं। तो मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ। कैसे? पॉम पॉम करके। और जब मैं हॉर्न बजाती हूँ तो रास्ते की सब बकरियाँ और गायें दूर हट जाती है, हमारी गाड़ी को रास्ता देने के लिए। आगे है। थाथू, क्यों न हम चांद पर चलें? मैं पूछती हूँ। वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। थाथा के दांत नहीं है। जब वे हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है और फिर एक गुलाबी सी गुफा। तो थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले? मैं पूछती हूँ। कभी कभी मैं थाथू से पूछती हूँ कि थाथू, क्या हम चांद पर चले? वे सिर हिलाकर हंस देते हैं। वे कुछ नहीं कहते, बस सिर हिलाते हैं कि हाँ चलेंगे, और फिर हंसने लगते हैं इस तरीके से। अब थाथा के दांत नहीं है, क्योंकि वो बूढ़े हो गए हैं, तो दांत नहीं है, इसीलिए जब वो हंसते हैं तो बस एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है। तो दांत नहीं है तो सफ़ेद नहीं दिखता, सिर्फ गुलाबी सी दीवार दिखती है, और फिर एक गुलाबी सी गुफा, मतलब उनका जो मुंह है अंदर से वो गुलाबी दिखाई देता है। तो जब मैं थाथू से पूछती हूँ कि थाथू, क्यों ना हम चांद पर चले, थाथू बस हंस देते हैं सिर हिलाकर, और जब वो हंसते हैं तो सिर्फ एक गुलाबी सी दीवार दिखाई देती है, क्योंकि उनके दांत नहीं हैं। आगे आते हैं। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की के बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। तो जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की से बाहर की ओर इशारा करते हैं और कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की से इशारा करके मुझे कहते हैं कि चलो बारिश में बाहर चलते हैं। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। सबसे अलग मैं और थाथू काम करते हैं। जैसे जब बारिश होती है तो मम्मी पापा कहते हैं घर के अंदर रहो,
लेकिन थाथू और मैं अलग है। बारिश होने पर हम बाहर जाते हैं, हम समुद्र तट पर जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं। तट मतलब होता है किनारा। और समुद्र आप सभी ने देखा होगा, बहुत सा पानी होता है समुद्र में। देखो ऐसा दिखता है समुद्र तट। देखो ये है समुद्र, इसमें हर जगह आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। और ये है समुद्र का किनारा। लोग समुद्र किनारे घूमने आते हैं, टहलने आते हैं, क्योंकि एक तो पानी ही पानी है सामने, तो देखने में ये बहुत सुंदर लगता है। और दूसरा यहाँ का मौसम बहुत अच्छा होता है, ठंडी और सुहावनी हवाएं चलती है। तो मैं और थातू समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती गिरती हैं। और समुद्र में क्योंकि पानी है, पानी में ऊंची और कुछ नीची लहरें उठती और गिरती है। इस तरह से वहाँ पर समुद्र में ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती और गिरती है। चलिए आगे आते हैं। चांद हमारे साथ साथ चलता है और हवाएं सीटी बजाती हैं। मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती हैं। मेरी उंगलियां कुतरती हैं और मुझे खेलने को बुलाती हैं। अब शाम हो गई है, धीरे धीरे घूमते हुए चांद निकल गया है और ऐसा लगता है कि चांद हमारे साथ साथ चलता है और इतनी तेज़ हवाएं चलती है जैसे मानो सीटी बजा रही हो। इस तरीके की आवाज़ आती है हवा के चलने पर। तो चांद भी हमारे साथ चलता है, हवाएं भी सीटी बजाती है। फिर मछलियाँ थाथू और मुझे ढूंढती हुई आती है। समुद्र में जब थोड़ा अंदर ये जाते हैं तो बहुत सी मछलियाँ आ जाती है, जैसे मुझे और थाथू को ढूंढते हुए आई हो। मेरी उंगलियाँ कुतरती है, प्यार से मेरे पैरों की उंगलियाँ कुतरने लगती है और मुझे खेलने को बुलाती हैं। ऐसा लगता है जैसे मुझे खेलने के लिए बुला रही हो। हम दौड़ लगाते हैं और कलाबाजियाँ खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ और फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ने बैठ जाते हैं। तो हम वहाँ पर समुद्र के किनारे, देखो ये समुद्र है, चांद भी निकल गया है, ठंडी हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है जैसे सीटी बजा रही हो, और हम दौड़ लगाते हैं समुद्र के किनारे और खूब कलाबाजियाँ भी खाते हैं। जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ और फिर उनके साथ कूदती फांदती कूदती हुई घर आ जाती हूँ। और फिर थाथू जो उनकी मनपसंद मतलब जो उन्हें सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, उनकी जो फेवरेट किताब है, वो उसे पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं। देखो इस तरीके से। थाथू यह कोई जादुई किताब है? मैं पूछती हूँ। थाथू मुस्कुराते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी? मैं फिर पूछती हूँ। आपकी तरह? वे कहते हैं अब सो जाओ। उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूं। अब जब वो अपनी किताब पढ़ने लगते हैं, जो उनकी मनपसंद किताब है, तो मैं थाथू से क्या पूछती हूँ? थाथू यह कोई जादुई किताब है? क्या इसमें कोई जादू है इस किताब में? तो ये सुनकर थाथू मुस्कुराने लगते हैं, स्माइल करने लगते हैं। क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह? फिर मैं दादू से पूछती हूँ कि क्या जैसे आप जादूगर है, क्या मैं भी ऐसे जादूगर बन जाऊंगी क्योंकि आप जादू की किताब पढ़ रहे हैं? वे कहते हैं, कुछ नहीं कहते, फिर वो कहते हैं अब तुम सो जाओ। फिर उनकी गोद में सिर रखकर मैं सो जाती हूँ। ऐसे मुझे अपने थाथू से बेहद प्यार है। मैं प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी बनूँ। मुझे मेरे थाथू से बहुत प्यार है, मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं और मैं चाहती हूँ, भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि एक दिन मैं भी अपने थाथू के जैसी ही बनूँ। तो ये थी कहानी जिसको लिखा है गीता धर्मराजन ने।
उम्मीद है पूरी कहानी आपको समझ में आ गई होगी। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो मैं अपने थाथा के साथ रहती हूँ, दादाजी के साथ रहती हूँ। वैसे मैं उन्हें थाथा कहती हूँ, लेकिन प्यार से थाथू बुलाती हूँ। थाथू कभी कभी मुझे बाहर लेकर जाते हैं सिनेमा देखने के लिए, फिल्म देखने के लिए। फिर मैं उनकी गोदी में बैठकर हॉर्न बजाती हूँ, पॉम पॉम, और रास्ते में जितनी भी बकरियां हैं, गायें हैं, वो दूर हट जाती है। फिर मैं थाथू से पूछती हूँ, थाथू क्यों ना हम चांद पर चले। थाथू हंसते हैं, सिर हिलाते हैं, और थाथू के दांत नहीं हैं, तो जब वो हंसते हैं तो दांत नहीं दिखते, बस एक गुलाबी सी दीवार दिखती है और एक गुलाबी सी गुफा जो कि उनका मुंह है। जब बारिश होती है तो थाथा खिड़की से बाहर इशारा करते हैं और कहते हैं कि देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। थाथू और मैं हमेशा कुछ अलग करते हैं। हम समुद्र तट पर जाते हैं। ऊंची नीची लहरें मेरे चारों तरफ उठती है, गिरती है। चांद हमारे साथ चलता है, हवाएं सीटियाँ बजाती है। जो मछलियां हैं वो मुझे और थाथू को ढूंढती हुई आती है, मेरी उंगलियां कुतरती है और मुझे खेलने के लिए बुलाती है। फिर हम दौड़ लगाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, और जब अंधेरा हो जाता है तो मैं थाथू का हाथ पकड़ लेती हूँ और कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। फिर थाथू अपनी मनपसंद किताब पढ़ते हैं और मैं थाथू से पूछती हूँ कि थाथू ये क्या कोई जादुई किताब है। थाथू सिर्फ मुस्कुराते हैं। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, क्या मैं भी जादूगर बनूंगी आपकी तरह। वे कहते हैं, अब तुम सो जाओ। फिर मैं उनकी गोद में सिर रखकर सो जाती हूँ। मुझे थाथू से बहुत प्यार है, मैं चाहती हूँ कि एक दिन मैं भी उनके जैसी ही बनूं। अब आते हैं प्रश्नों पर। बातचीत के लिए इस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न बनाइए और अपने मित्रों से पूछिए। तो कहानी से कुछ प्रश्न आपको बनाने हैं और फिर अपने मित्रों से आप पूछेंगे। जैसे आप पूछ सकते हैं कि लड़की किसके साथ रहती है। कहानी में लड़की किसके साथ रहती है, आप भी बताइए, किसके साथ रहती है। तो कहानी में लड़की अपने दादाजी के साथ रहती है। दूसरा आप पूछ सकते हैं, लड़की प्यार से दादाजी को क्या कहकर बुलाती है। को क्या कहकर बुलाती है, बताइए वो क्या कहकर बुलाती है प्यार से। प्यार से वो दादाजी को थाथू कहकर बुलाती है। और वैसे क्या कहती है, वैसे थाथा कहती है। फिर आप पूछ सकते हैं, कभी कभी थाथू लड़की को बाहर क्या दिखाने लेकर जाते हैं। तो कभी कभी थाथू लड़की को बाहर सिनेमा दिखाने लेकर जाते हैं। लड़की को बाहर क्या दिखाने लेकर जाते हैं। जब लड़की हॉर्न बजाती है तो गायें और बकरियां क्या करती है, ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं। गायें और बकरियां दूर हट जाती है। लड़की थाथू को कहाँ चलने के लिए कहती है। लड़की थाथू को कहाँ चलने को कहती है। लड़की थाथू को चांद पर चलने को कहती है। कहाँ चलने को कहती है। फिर जब थाथू हंसते हैं तो क्या दिखाई देता है। जब थाथू हंसते हैं तो एक गुलाबी सी दीवार और एक गुलाबी गुफा दिखाई देती है। फिर आप पूछ सकते हैं, थाथू जब खिड़की से बाहर इशारा करते हैं तो क्या कहते हैं। तो दादू कहते हैं, थाथू कहते हैं, देखो बरसात हो रही है, चलो बाहर चलें। फिर आप पूछ सकते हैं, लड़की और उसके थाथू दोनों कहाँ पर जाते हैं घूमने के लिए। वो समुद्र तट पर जाते हैं। या फिर आप पूछ सकते हैं कि लड़की किसके जैसा बनना चाहती है। लड़की अपने थाथू के जैसा बनना चाहती है। बहुत से प्रश्न इस कहानी से आप खुद बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। सही जगह पर चंद्र बिंदु लगाकर अपनी कॉपी में लिखिए। ऊंची नीची लहरें
मेरे चारों तरफ उठती गिरती है। तो ऊंची नहीं होता, ऊंची होता है। यहाँ पर आपको लगाना है चंद्र बिंदु। आगे है था थू क्यों ना हम चांद पर चले। तो चांद नहीं होता, चांद होता है। यहाँ पर चंद्र बिंदु लगेगा। मेरी उंगलियां कुतरती हैं। तो उंगलियां नहीं होता, उंगलियां होता है। यहाँ पर लगेगा चंद्र बिंदु, उंगलियां। उनके साथ मैं कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। तो फांदती नहीं होता, फांदती होता है। कूदती फांदती घर आ जाती हूँ। आगे नीचे दिए गए शब्द उलट पुलट गए हैं। शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य अपनी कॉपी में लिखिए। साथ के रहती हूँ मैं दादाजी। तो ये होना चाहिए मैं सबसे पहले आएगा, फिर आएगा दादाजी। पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे। सबसे पहले आएगा मैं, फिर आएगा दादाजी, फिर के साथ रहती हूँ। मैं दादाजी के साथ रहती हूँ। सही करके आप लिखेंगे, के साथ रहती हूँ। आगे है तट समुद्र जाते हम पर है। तो हम समुद्र तट पर जाते हैं। सबसे पहले आएगा हम समुद्र तट पर जाते हैं। आगे है थाथू मुस्कुराते। तो थाथू मुस्कुराते हैं। इसका उत्तर होगा थाथू मुस्कुराते हैं। आगे है हूँ मैं कहती था उन्हें। तो मैं उन्हें था कहती हूँ। सबसे पहले आएगा मैं उन्हें था कहती हूँ। ओके। आगे झटपट कहिए। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। ये आपको जल्दी बोलना है। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। आगे है भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। जल्दी बोलना है। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। फूफा के फुग्गा पर फिर मिला फलाहारी फाफड़ा। भैया भाभी को भाई भागलपुर की भारी भरकम भेंट। ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। ये था दूसरी कक्षा हिंदी का 5वां पार्ट। उम्मीद है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।